हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लौकी की बेल की केयर किस तरह से की जाए। और इससे पहले मैं बता दूं, अभी मैं कुछ दिनों से अपने गार्डन की देखभाल बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से मैं छत पर आ ही नहीं पा रही थी। पानी भी मैंने किसी से बोल बोल कर डलवाया है, तो देखिए काफ़ी सारी गंदगी भी हो गई है, काफ़ी सारा काम भी इकट्ठा हो गया है और कुछ पौधे मेरे ख़राब भी हो गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, सफाई वगैरह तो हो ही जाएगी। और देखिए ये जो मैंने लौकी की बेलें विंटर्स वाली लगाई थी, इसमें अब फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। और जब से मैंने इन बेलों को लगाया है, इनकी मैंने कुछ भी देखभाल नहीं की है, किसी भी तरह की कोई खाद नहीं दी है। और अब मैं देख रही हूँ कि इस पर छोटे-छोटे फल भी आना शुरू हो गए हैं। तो चलिए पहले इसी की देखभाल की जाए, और मैंने सोचा चलिए इसी पर आज मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो जब आपकी बेलें बड़ी होने लगे तो आप इन्हें चढ़ाने का इंतज़ाम कीजिए। इन्हें सहारा देने कर चढ़ाने का कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें जो ये ट्रेंडिल्स निकलते हैं, ये चढ़ने के लिए ही होते हैं। ये लपेट करके बेलें चढ़ जाती हैं, इनका स्वभाव ही ये होता है। तो जब इन्हें अच्छी तरह से सहारा मिल जाता है तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसलिए इन्हें चढ़ाने का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। मैंने भी अभी तक कुछ नहीं किया है, तो बस आजकल में मैं स्टिक्स की मदद से कोई न कोई इंतज़ाम ज़रूर कर दूँगी। और विंटर्स की जो ये लौकी की बेलें होती हैं, इसमें मैंने देखा है कि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा नहीं जाता है और छोटे पर ही फल आने लगते हैं। तो देखिए ये बेल बेल ज़्यादा लंबी नहीं हुई है और इसमें देखिए अभी फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आपने भी अगर अभी विंटर्स वाली लौकी लगा रखी हैं, तो आप बेल को नीचे से देखिए और नीचे से इसका स्टेम आप 1 सवा फीट तक इसके स्टेम से किसी भी तरह की कोई साइड ग्रोथ मत होने दीजिए। अगर यहाँ से कोई साइड ब्रांच निकलती है तो आप उसे कट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से जो ब्रांच निकलती है वो सकर ब्रांच होती हैं। और 1 डेढ़ फीट के बीच में निकलने वाली जो ये सकर ब्रांचेस होती हैं, ये सारा मिट्टी का से न्यूट्रिशन ले लेती हैं और पौधे की हाइट पर असर पड़ता है। और इन ब्रांचेस में फ्रूटिंग या तो नहीं होती है, और होती है तो बहुत छोटे फल आते हैं। तो हमें पौधे की लंबाई बढ़ानी है, तो उसके लिए इन सकर ब्रांचेस को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आप बेल पर भी देख रहे हैं ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, और मुझे इसे पहले ही कट कर देना चाहिए था, काफ़ी लंबी हो गई हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाई, तो मैं ये आज कर रही हूँ। तो करीब 1 सवा डेढ़ फीट तक आप इसके जो स्टेम है उसको बिल्कुल क्लीन रखिए। और इसके अलावा जो इसकी मेन ब्रांच है, जैसे ये वाली ब्रांच है, ये जब करीब 4.5-5 फीट लंबी हो जाए तो इसका भी आप टॉप कट कर दीजिए, क्योंकि इससे कई सारी साइड ब्रांचेस निकलेंगी। और जो साइड ब्रांचेस होती हैं उसमें बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स आते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा फ्रूटिंग चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपके कई सारे फीमेल फ्लावर्स आए हुए हैं तो आपको इतना ज़्यादा कटिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फीमेल फ्लावर्स कम है तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। मेरी तो अभी ये बेल छोटी ही है, तो अभी मैं इसकी कटिंग नहीं कर रही हूँ। थोड़ी-सी बेल की लंबाई और हो जाए उसके बाद मैं इसके ऊपर से इसे कट कर दूँगी। और आपने देखा अभी सकर ब्रांचेस में एक भी फीमेल फ्लावर नहीं आया था। ज़्यादातर सकर ब्रांचेस में फीमेल फ्लावरिंग नहीं होती है। तो देखिए ये मेन ब्रांच थोड़ी और लंबी हो जाएगी तो मैं ऊपर से यहाँ से इसे कट कर दूँगी। तो उसके बाद और ज़्यादा साइड ब्रांचेस को फूड मिलेगा और वो लंबी-लंबी होंगी और फीमेल फ्लावर ज़्यादा आएँगे। और अब बात करते हैं खाद और पेस्ट कंट्रोल की। ये देखिए आपको पत्तियों के पीछे पेस्ट अटैक दिख रहा होगा। थोड़ा-सा भी आप ध्यान ना दो तो वेजिटेबल प्लांट्स पर ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो पहले खाद के बारे में देखते हैं। तो जब आपने लौकी का बीज लगाया और बीज अंकुरित हो गया, पौधा बनना शुरू हो गया, उसके 15 दिन बाद आपको सरसों की खली का लिक्विड देना चाहिए। और उसके फिर 15 दिन बाद आपको गोबर की खाद देनी चाहिए। तो देखिए मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं दिया है, मैं नहीं दे पाई, तो कोई बात नहीं, अब हम दे देंगे। तो अभी मेरे पास सरसों की खली का लिक्विड तो रेडी नहीं है, तो अभी मैं इसमें गोबर की खाद डालूँगी। और जो सरसों की खली है वो मैं फुलाने के लिए रख दूँगी। करीब 8 दिन में वो तैयार हो जाएगी, तो फिर 8 दिन बाद मैं इसमें सरसों की खली का लिक्विड डालूँगी। तो देखिए ये गोबर की खाद है। और इतने बड़े प्लांट पर आप देखिए खरपतवार की सफाई करके आप खाद डाल दीजिए। और बेल थोड़ी बड़ी हो गई है तो आपको गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जो इसकी जड़ें हैं ऊपर-ऊपर की साइड ही
बेलों की जड़ें फैली होती हैं तो वो टूट सकती हैं, तो आप गुड़ाई मत कीजिए, सिर्फ आप खाद इस तरह से डाल दीजिए। और अगर आपका प्लांट छोटा है, देखिए जैसे कि ये वाली बेल अभी छोटी है तो इसके आसपास आप हल्की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। इससे जो ये खरपतवार निकली हुई है ये भी हट जाएगी और ऊपर की जो लेयर है वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी। क्योंकि आपको देखिए प्लांट देख करके समझ में आ जाएगा कि पौधे की जड़ें बहुत ज़्यादा फैली नहीं होंगी अभी। तो उसके बाद आप हल्की हल्की गुड़ाई करके और उसके बाद आप इस तरह से इसमें खाद दे सकते हैं। तो देखिए मेरे पास अभी 3 बेलें लगी हुई हैं, तो मैं तीनों अपने लौकी की बेलों पर इस तरह से खाद दे दूंगी। और अब हम अपने सरसों की खली का लिक्विड की तैयारी कर लेते हैं। और इसके लिए देखिए मैंने ये बाल्टी में पानी ले लिया है थोड़ा सा, और थोड़ी सी खली मैं इसमें डाल करके ढक के रख दूंगी। करीब 8 दिन बाद मैं इसे डाइल्यूट करके पौधों को डाल दूंगी। ठंड में आप इसे 7-8 दिनों के लिए रख सकते हैं और गर्मी है तो 4-5 दिनों के लिए रखना ही ठीक रहता है। मस्टर्ड केक लिक्विड और गोबर की खाद दोनों ही नाइट्रोजन में रिच हैं, तो इन्हें अपने प्लांट्स की शुरुआती स्टेज में ज़रूर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्लांट आपका हेल्दी बनता है, ये वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है और प्लांट जितना ज़्यादा हेल्दी होगा उतनी ही अच्छी फ्रूटिंग होगी। इसलिए स्टार्टिंग में आप ये दोनों खाद ज़रूर दीजिए। तो मैं पहले नहीं दे पाई, इसलिए मैं अभी 8 दिन के अंदर दोनों ही खाद दे दूँगी। और यही फ़ायदा होता है अच्छी मिट्टी बनाने का कि यदि खाद देने में कोई भूल चूक हो भी जाती है तो प्लांट की हेल्थ पर कोई असर नहीं होता है। और अब बात करते हैं पेस्ट कंट्रोल की। तो देखिए वैसे तो शुरू से ही प्लांट पर ध्यान देना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कहीं भी पेस्ट अटैक दिखता है तो आपको पानी से उसे क्लीन करना है। लेकिन देखिए मैं नहीं कर पाई, तो आप देख लीजिए पत्तों के पीछे कितना ज़्यादा एफिड्स का अटैक हो गया है। और इतना ज़्यादा जब हो जाता है तो ये किसी भी पानी से या फिर किसी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से ये कंट्रोल होना मुश्किल है। तो अच्छा है कि जो अफेक्टेड लीव्स हैं उन्हें कट करके हटा दिया जाए। तो देखिए जितनी भी ये जो पत्तियां हैं जिस पर मुझे ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसे मैं इस तरह से निकाल के हटा रही हूँ प्लांट से। तो नहीं तो ये बहुत तेज़ी से सारे पौधे पर फैल जाएगा और ये सारा पौधे का रस चूस के पौधे को बिल्कुल कमज़ोर बना देंगे। तो इसीलिए जितनी भी देखिए ये पत्तियाँ दिख रही हैं, इस वाली बेल पर बहुत ज़्यादा है, तो इसे मैं सारा निकाल करके हटा दूंगी। सारी ही पत्तियां नहीं हटानी है, जिसमें बहुत ज़्यादा है बस वो हटाइए, क्योंकि पत्तियां ही फोटोसिंथेसिस करती हैं तो पौधों पर पत्तियों का होना ज़रूरी है। लेकिन नीचे नीचे की साइड की बड़ी बड़ी पत्तियां या फिर जिस पर ज़्यादा अटैक है वो आप हटा सकते हैं। और जो भी सूखी पत्तियां हैं उसे भी आप हटा दीजिए। और ये जो पत्तियां हमने हटाई हैं इन्हें आपको अपने गार्डन से बिल्कुल दूर फेंक देना है। तो देखिए प्लांट को क्लीन करने के बाद मैंने ये नीम ऑयल सॉल्यूशन बनाया है और इसे मैं पूरे प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे करूँगी। पत्तियों के आगे की साइड और पीछे की साइड अच्छी तरह से स्प्रे करना है। थोड़ा बहुत अगर एफिड है तो इसकी तेज़ स्प्रे से, तेज़ धार से वो सारा का सारा क्लीन हो जाएगा और जो नए कीड़ों का अटैक इस पर नहीं होगा। तो इस तरह से आप हर 2-3 दिन के गैप में आप ये स्प्रे कर लीजिए। तो बस इस तरह से आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। और वैसे तो पेस्ट लगने ही ना दें, शुरू से ही ध्यान दें तो बेटर रहता है, क्योंकि बाद में थोड़ा सा इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी पूरा प्लांट भी ख़राब हो सकता है। तो देखिए हल्के फुल्के जो लगे हुए हैं उसे मैं इस तरह से जो ये नीम ऑयल की तेज़ धार से मैं धो दूँगी। तो बस इसी तरह से आप भी अपनी लौकी की बेल की केयर कर सकते हैं और आगे मैं जो भी करूँगी सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।